और अब आपको ये बता दूं कि दक्षिण 24 परगना के 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है और वहां पर चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अभी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या देख पा रही हैं? मैं इस समय हूँ जादवपुर विधानसभा केंद्र में और दिलचस्प होगा, ये दरअसल टॉलीवुड है लेकिन जादवपुर इलाका है। दिलचस्प होगा देखना क्योंकि टॉलीगंज और आसपास के इलाकों में अभी तक अरूप विश्वास बनाम बाबुल सुप्रियो, लेकिन आज क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री और बंगाल के मंत्री की टक्कर है या ये माने कि ये एक बड़ी टक्कर होने वाली है? क्योंकि आज जिस तरह से मतदान हो रहा है, अभी तक के पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं 80% से ज़्यादा का रिकॉर्ड है और आज भी ये मानकर चलिए बंगाल में हमेशा महिलाएं जितनी होती है कतार में। मैम गुड मॉर्निंग, अ बिग डे, व्हाट आर द इश्यूज? क्या क्या इशू पर आप वोट करेंगे? इश्यूज तो काफ़ी सारे हैं, जो भी पार्टी आए हमारे मुद्दे एक ही है ऑलमोस्ट। प्राइसिंग जिस तरीके से पेट्रोल, गैस, डीजल सारों का प्राइस जिस तरीके से हाइक हुआ है, एक वो है। दूसरा फीमेल प्रोटेक्शन, तीसरा हेल्थ सेक्टर जो है, हॉस्पिटल्स एंड ऑल, बहुत बुरी हालत है। पीपल आर मेकिंग इट एज अ बिजनेस। आई थिंक देयर शुड बी अ रेगुलेशन टू इट। मैम क्या इश्यूज रहेंगे आपके इस बार वोटिंग के? इस बार वोटिंग के इश्यूज क्या है? क्या है आप बताइए। वही दाम बढ़ने का, सब कुछ। देखिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड स्पेशली बंगाल की खासियत ये होती है कि सुबह सुबह लंबी कतारें लग जाती हैं। एक तापमान, आज कोलकाता में थोड़ा सा तापमान या यूं कहें सूरज का कहर थोड़ा सा कम है अभी, कम से कम सुबह सुबह, लेकिन दोपहर होने तक वापस सूरज अपने प्रहार और अपने प्रकार में आ जाएगा। जनता के कमोवेश जो संख्या है लोगों की पोलिंग बूथ्स में जगह जगह पर, सुबह आज हमने बाबुल सुप्रियो से बात की, बहुत कॉन्फिडेंट गाना गाते हुए बता गए कि वोट डालते चलो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता गए कि अभी जिस तरह से बीजेपी बार बार आज 44 सीटों पर लड़ रही है और तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही है। दिलचस्प होगा देखना रूबिका कि आज सिर्फ जनता किस तरह से 80% से ज्यादा संख्या में एक बार फिर आकर, और एक बात और आपको बता दूं, दक्षिण 24 परगना में आज मतदान है। यहाँ पर 1 करोड़ करीब 56 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं, लेकिन जो आपकी पुरुष मतदाता हैं वो इस जिले में कम है। तो बंगाल का एम्पावरमेंट, बंगाल में महिला वोटर जिनकी बात बार बार हो रही है, आज उनकी संख्या ज़्यादा है दक्षिण 24 परगना में वोट करने के लिए। देखिए वो तो मनोज्ञा साफ तौर पर दिख रहा है, कौन रिपोर्टिंग कर रहा है और किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये दिखाई दे रहा है। सो मैं तो ये कहने में कभी नहीं घबराती हूँ, विमेन रॉक लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो मेरे साथी खड़े, देखिए अंकित है, कुंतल है, जैनेंद्र है, आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं बायस्ड हो जाऊँ तो देखिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? कुंतल, जैनेंद्र, अंकित, मैं आप लोगों से इस बात को लेकर सहमति। मैच फिक्सिंग हो रही है कुंतल? अच्छा, मैं आप सबका रुख करूं उससे पहले सिर्फ दर्शकों को ये बता देना चाहती हूं कि मनोज्ञा जादवपुर में इस वक्त मौजूद है। उस सीट को छोड़ के ये जो 11 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहे हैं वो टीएमसी के कब्जे में हैं और ये 11 शेष सीटें हैं। बाकी पिछले चुनावों में 31 सीटों पर मतदान हो चुका है और इसीलिए भी यहाँ का मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। अंकित हमारे साथ हावड़ा से जुड़े हुए हैं। हावड़ा दक्षिण से है अंकित आप? फिलहाल मैं हावड़ा मध्य में हूँ। अच्छा बताइए वहां पर कैसी तस्वीर है? रूबिका, महिलाओं का फिलहाल यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं दिख रहा है। जो आपने बात कही ना, फिलहाल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जो तस्वीरें हैं, यकीन मानिए पिछले जो 1.5 दशक में बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं, लगातार कर रहा हूँ, बंगाल में भी पहुँचा हूँ, लेकिन इस बार जो तस्वीरें मेरे को दिख रही हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाली हैं। खास तौर पर ऐसे माहौल में जब लगातार हम तस्वीरें क्या देखते हैं कि जगह जगह हिंसा हो गई, पथराव हो गया, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन महिलाओं की जो प्रतिभागिता है वो निश्चित तौर पर मेरे लिए सबसे बड़ा यहाँ का हाईलाइट पॉइंट है। और अगर हम सिर्फ एक बूथ की बात नहीं करूं, देखिए यहाँ पर हर उम्र की महिलाएं उसी तरीके से लगी हुई हैं और सिर्फ एक बूथ पे नहीं, अगर आप दूसरे बूथ पे भी जाएंगे तो उसी तरीके की लंबी लंबी कतारें। अब बात करते हैं हावड़ा जिले की। हावड़ा जिला इस वजह से जो है चर्चा में रहता है क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये ममता बनर्जी का, टीएमसी का एक गढ़ है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो 16 विधानसभा सीटें हैं उन सभी पर 2016 में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल रही है। तस्वीर कैसे बदल रही है? खुद
ममता बनर्जी सरकार में जो 2 मंत्री थे, लक्ष्मी रतन शुक्ला, वो पार्टी से अलग हो गए हैं, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरे जो एक कद्दावर नेता राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी के साथ में जिनका नाम लिया जाता है कि राजीव बनर्जी का जाना एक बड़ा झटका है। राजीव बनर्जी यहाँ हावड़ा जिले से ही चुनाव लड़ रहे हैं और इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण एक हाईलाइट है जो इस चुनाव की है, जो आज 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, कि 9 में से जो 7 उम्मीदवार हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उनको बदल दिया गया है। इससे समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी को भी बखूबी पता है कि कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है और कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। तो निश्चित तौर पर मुकाबला रोचक है, लेकिन मेरे लिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हाईलाइट यही है कि महिलाओं की प्रतिभागिता, कि जिस तरीके से वो घरों से निकल के मतदान कर रही हैं, वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश। मेरे साथ नीरज पांडे, मेरे सहयोगी, सिंगूर से जुड़ चुके हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अब सीट कोई रह जाती है नंदीग्राम के बाद, तो वो लोकेशन जहां आप मौजूद है वो सीट है सिंगूर। लगातार हिंसा की खबरें भी और राजनीतिक तौर पर भी हर किसी ने इस बात का ख्याल रखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, कि यहां रैली होनी चाहिए और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण जगह। वोटिंग कैसी हो रही है? जी बिल्कुल रुबिका, आपको मैं बता दूं कि फिलहाल देखिए, आपको लंबी लाइन जो मेरे पीछे दिख रही है, इसी से पता चलेगा वोटिंग कैसी। सुबह 7 बजे से मैं ये लाइनें देख रहा हूं क्योंकि लोग बहुत जागरूक दिखे। लगातार लोगों का आने जाने का सिलसिला चल रहा है और सुबह से ही एक बहुत लंबी कतार, और सिर्फ ये पुरुषों की नहीं, महिलाओं की भी मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। महिलाओं की लाइन भी आप देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगूर है। सिंगूर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी इस देश में टाटा नैनो का जिक्र होगा तब सिंगूर का जिक्र होगा, क्योंकि सिंगूर वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ से टाटा नैनो आई और चली गई। और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के संघर्ष करने के बाद ही टाटा नैनो को यहाँ से वापस जाना पड़ा। 2008 में टाटा ने घोषणा कर दी थी कि वो अपने पूरे प्रोजेक्ट को वापस ले रही है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बंगाल सरकार के मामले को पेश करते हुए। नीरज, मैं लगातार आपके पास आऊंगी। मेरे 2 और सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आप जानते हैं ग्राउंड पर रहना और उसके बाद दर्शकों तक वहां के आंखों देखी ना पहुंचाना, मलाल जरूर रिपोर्टर्स को रहता है इस बात का, क्योंकि वो जो देख रहे हैं जनता को पता होना चाहिए। और इसीलिए जैनेंद्र, हेलो, जैनेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही। कुंतल 24 परगना से, दक्षिण 24 परगना से हमारे साथ जुड़े हो। कुंतल, तस्वीरें पीछे की। रुबिका, देखिए, सुबह सुबह मैं जो देखा, मुझे लग रहा है कि 2 घंटे के बाद 9:30 पौने 10 तक जो पहला आंकड़ा आएगा पोलिंग परसेंटेज का, मुझे लगता है 15% से बिल्कुल ज़्यादा होगा दक्षिण 24 परगना में पहले 2 घंटे की वोट। और यहाँ राजेंद्र है मेरे साथ। राजेंद्र आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ भी लाइन है। ये जो इलाका है ये बिल्कुल पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी के घर से सटा हुआ है। और कुछ देर पहले मैंने बात किया था रत्ना चैटर्जी से, जो कि यहाँ के हेवी वेट कैंडिडेट है, पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी की पत्नी। और उन्होंने कहा कि पायल सरकार की जो अभिनय शैली है वो ज़रूर फिल्म में हिट हो सकता है, लेकिन चुनावी मैदान पर नहीं। कॉन्फिडेंट दिख रही थी और उन्होंने कहा कि मैं 1000% कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ चुनाव मैं जीतने वाली हूँ। हालांकि पायल भी कॉन्फिडेंट है। और टॉलीगंज में जहाँ मनोगिया कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि वहाँ बाबुल सुप्रियो और अरूप विश्वास के अंदर फाइट है। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वहाँ देवदूत घोष जो है CPM के उम्मीदवार वहाँ से, और फिल्म अभिनेता देवदूत घोष ने पिछले साल कोरोना के समय वहाँ जो श्रमोजीवी कैंटीन CPM ने चलाया था उस पर भी उन्होंने काम किया। और तो आप ये कह रहे हैं कि मुकाबला दो तरफा नहीं है, मुकाबला त्रिकोणीय है। हमें CPM के लेफ्ट के कैंडिडेट को कम नहीं आंकना चाहिए। ओके, गेट इट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।